हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेलकम दिस साइड। तो आज हम कोई भी एक रैंडम चार्ट देख लेते हैं। कोई भी हम बैक डेटेड डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो सेकंड का चार्ट हमको दिख रहा है। तो हम अभी 3 अगस्त ऑनवर्ड्स का चार्ट देख लेते हैं। वाह, क्या मार्केट गिर रहा है। चल 23 में इतना क्यों गिरा था? शायद रशिया यूक्रेन वार के समय होगा। एनीवेज, न्यूज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि चार्ट क्या कर रहा है, करंट प्राइस एक्शन क्या है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। हमें ये नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है या कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, चाइना में चल रहा है, यूएस में चल रहा है, यूएस में फेड की मीटिंग है, डजेंट मैटर, कुछ दिन लेना देना नहीं है हमें सामने का चार्ट देखना है, प्राइस एक्शन देखनी है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। तो ये प्राइस एक्शन क्या कहती हैं? तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट कंटिन्यूसली ईएमए के नीचे है। फर्स्ट ईएमए का टच यहाँ पे ऑलमोस्ट ईएमए के पास मार्केट जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। अब हुआ ये है कि मार्केट ने पहली बार ईएमए के ऊपर ब्रेक दिया है, गैप बार बनाया है। मार्केट जब भी नीचे आएगा तब ये मेजर ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप हो सकता है। इतने बार सफिशिएंट है अगर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है, मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए। पर अब ये हो सकता है कि यहाँ पे 40% चांसेस है मार्केट यहाँ से रैली करेगा, यह है फिर से टेस्ट करेगा। 60% चांसेस है मार्केट शायद साइडवेज जाएगा या फिर ये पूरा बियर एक्सक्यूज़ मी, तो ये पूरा बियर फ्लैग होगा और उसके बाद फिर मार्केट नीचे ब्रेक करेगा। पर अभी मार्केट अगर ईएमए के ऊपर है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आइदर साइडवेज जाएगा या फिर ये मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए हो सकता है और मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक भी कर सकता है। पर क्या हमें यहाँ पे बाय करना है? तो अभी हमारा यहाँ पे बाय नहीं बन रहा अनलेस मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करने के लिए ट्राई करें तब। तो कुछ पॉइंट्स हो सकता है आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, पर आपके लिए टारगेट बहुत कम है। पहला टारगेट हमारे लिए यही है। तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको एंट्री करनी होगी, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा, तभी जाके आप ये ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे कोई एंट्री ना लें। तो मार्केट ऊपर जाता है, फिर इमीडिएटली नीचे आता है, फिर मार्केट नीचे आता है। देखिए ये सब ऐसे ही ट्रेड्स हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे अगर कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है तो यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई रहती है। तो आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते, इसके ऊपर भी बाय करते तो मार्केट इमीडिएटली नीचे आता, फिर ईएमए के पास आता, वहाँ से अगर कुछ बाउंस देने लगता, कुछ आप एडिशनल क्वांटिटी यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये आपके ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स के ऊपर है, आप ये ट्रेड को कैसे मैनेज करते हो। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप अगर कुछ मान लीजिए आपका अगर ऑर्डर पे होता तब भी यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर होती, मार्केट फिर इमीडिएटली नीचे आता। स्टॉप लॉस आपको बड़ा यूज़ करना है, यहाँ पे से मार्केट ईएमए सपोर्ट ले रहा है, आप कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते थे, फिर यहाँ पे आपका एंट्री होता। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये अपर बाय है, इस पर आप कुछ लॉस में उसे क्लोज करते हैं और जो लोअर बाय है उस पर आप प्रॉफिट में बुक करते हैं। तो ऐसे आप ट्रेड को मैनेज करके ये ट्रेड को भी आप प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो, इवन दो यू आर बाइंग एट द हाई ऑफ द ट्रेडिंग रेंज स्टिल। पर अगर इतनी रिस्क आपको नहीं लेने तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड ना लो। फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर मार्केट नीचे आता है। कोई अब तक क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है, बस हमें ये इतना पता है कि मार्केट ईएमए के ऊपर ब्रेक किया था पर अभी ब्रेकआउट फेल हो रहा है। पर उसके बावजूद यहाँ पे बाइंग प्रेशर काफ़ी है, तो अब यहाँ से सडनली बियर ट्रेंड के चांसेस कम हैं। मार्केट अभी भी साइडवेज जा रहा है। अब हर बार जब भी मार्केट ईएमए के पास आ रहा है, ईएमए से सपोर्ट ले रहा है। ऑलमोस्ट अब मार्केट 2 बार सपोर्ट ले चुका है, पर फिर भी हमारा अब तक कोई यहाँ पे ना तो बाय बन रहा है ना तो सेल बन रहा है। क्या हम यहाँ पे से मार्केट ब्रेक कर रहे हैं, क्या हम बाय कर सकते हैं? नहीं बाय करना है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। मार्केट नीचे आता है, क्या हम ये बार के नीचे सेल करना है? ईएमए के ऊपर सेल नहीं करना है हमें। तो हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा। बस अब इतना ही है कि मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है, देखिए 60% केसेस में ये बियर फ्लैग हो सकता है मार्केट इसका बियर ब्रेकआउट दे, इसका बुल ब्रेकआउट होता है। ऑलराइट, अभी भी हमारा एंट्री नहीं बना है।
ये हमारे टारगेट के पास है। हमें पता है कि हर बार कोई नया हाई बन रहा है, उसके बाद सेलर्स आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ के ऊपर सेलर्स हो, तो अनलेस कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने हमें बाय नहीं करना। हो सकता है नेक्स्ट बार बियर बार बने, तो नेक्स्ट एक फॉलो बार आता है। अब ये डिसेंट फॉलो बार है, पर उसमें प्रॉब्लम यह है कि उसकी बॉडी बहुत कम है। तो अनलेस मार्केट इसके ऊपर एक्सेलरेट करता है मान लीजिए, तब आप एंट्री ले सकते हो, इसका लो स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। तो मार्केट ऊपर ब्रेक नहीं करता है। अब तक हमारा कोई बाय नहीं बनाया, अब डोजी बार है कि हम अब सेल कर सकते हैं। अब ये हम सेल ले सकते हैं अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, पर ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। एटलीस्ट EMA टेस्ट हो सकता है। नीचे आता है मार्केट, हमारा एंट्री है, अभी भी हमारा एग्ज़िट नहीं हुआ है। अब मार्केट EMA के पास आता है। अब हर बार EMA ने सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे आपने अगर सेल किया है तो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। अब रिमेनिंग हमें ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है या फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज जाता है। तो 50% क्वांटिटी हमने बुक कर ली है, बाकी हम होल्ड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती, ये बार पे फिर आपका एग्ज़िट होता। तो एक ट्रेड हमारा ब्रेक इवन में निकलता और एक ट्रेड को हमें प्रॉफिट में क्लोज किया है। अब मार्केट साइडवेज जा रहा है, हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा। अभी भी कोई बाय सेल कुछ नहीं है। EMA के पास है, क्या हम अब बाय कर सकते हैं? एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रैली करेगा? नहीं करना है, वेज था। अभी हो सकता है अभी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो, बस EMA के ऊपर सस्टेन करें, यही हमारे लिए अच्छी बात है। आप देख लीजिए, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट फिर नीचे आता है, पर यहाँ पे फिर भी सेल करना रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बना था, हाई प्रोबेबिलिटी बेट था, इसलिए हमने यहाँ पे सेल किया था। यहाँ पे सेल करना रिस्की है। क्या ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ से सडनली स्ट्रांगली ब्रेक करें? वो भी एक पॉसिबिलिटी है। इतने सारे बार्स हैं, वो हो सकता है, पर लेट मार्केट ब्रेक बिलो द ट्रेडिंग रेंज, क्योंकि ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, हो सकता है ब्रेक ना भी करें। अब क्या हम सेल कर सकते हैं? अब तो इतने सारे बार्स हैं। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो अब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। मिनिमम हमें इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, पर ये रीज़नेबल सेल है। वो इसलिए क्योंकि ये कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। ये लो टेस्ट हो सकता है, ये लो भी टेस्ट हो सकता है, तो ये सब टारगेट्स हैं हमारे लिए। मार्केट उसके नीचे नहीं जाता है तो हमारी अब एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है कि हमें अब सेल करना चाहिए। अब अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो यस, अभी भी हमारी एंट्री है, पर अभी इस केस में स्टॉप लॉस हमारे इसके ऊपर है। हमारी एंट्री होती है, डिसअपॉइंटमेंट है, पर हमारा एग्ज़िट अब तक नहीं हुआ है। पर ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है। अगर ऐसे फॉलोअप बन रहे हैं ना, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। आपने अगर यहाँ पे सेल किए हैं तो अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर नेक्स्ट बार इसका लो नहीं निकलता है इमीडिएटली, तो फिर आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो और रिमेनिंग फिर आप होल्ड कर सकते हो, और जैसे मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तब हम एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। तो मार्केट इसका लो निकलता है, हमारे पास यहाँ पे एंट्री थी, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पर 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से जो भी रिवर्सल आएगा अब माइनर आने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप अब 50% क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है। तो नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। ये हमारा ये जो टारगेट था, ये टारगेट हमारा हिट हो चुका है। अब और क्वांटिटी एग्जिट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम वेट कर सकते हैं अनलेस कोई माइक्रो डबल टॉप बनाए। देखिए अगर ऐसे बार्स बन रहे तो आप यहाँ पे कहीं पे फिर रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती है, यहाँ पे 50% क्वांटिटी जैसे मैंने बताया हम बुक करते हैं, रिमेनिंग 50% हम होल्ड करते हैं, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलता और फिर रिमेनिंग 50% यहाँ पे एग्जिट करते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे आप अगर 50% एग्जिट कर रहे हो तो यहाँ पे 50% एग्जिट हो गए, यहाँ पे एग्जिट हो गए हैं, तो अभी हमारे पास कुछ क्वांटिटी बची नहीं है।
राइट, आई फॉरगॉट दैट वी एग्जिटेड 50% क्वांटिटी हियर, अपोलॉजीज। पर अगर आपको कोई क्लियर रिवर्सल चाहिए, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे आपकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी बुक नहीं की है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करें, तो अगर आपको क्लियर रिवर्सल चाहिए तो आप वेट कर सकते हैं, फिर आपका ये बार के नीचे फिर आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगी। अब इसके नीचे आता है तो मार्केट सेल कर सकते हैं, पर लो ट्रिगर नहीं होता है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो हमारा इसके नीचे लो ट्रिगर नहीं हुआ है। अब हमारा कोई फ़िलहाल कोई बाय नहीं बन रहा और ना ही कोई सेल बन रहा है। ये प्राइस एक्शन इतना कन्विंसिंग नहीं है कि यहाँ से हम सडनली बुल ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करें। यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं लेना है, हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट मार्केट क्या है, यहाँ पे कोई बुल बार बनाने वाला है, बियर बार बनाने वाला है। क्या हम अब सेल कर सकते हैं? अगर इसके नीचे ब्रेक करने लगता है मार्केट स्ट्रांगली, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी प्राइजेशन कन्विंसिंग नहीं है, बस मार्केट साइडवेज है, ट्रेडिंग रेंज है, तो उसमें एक रिस्क ये बनी हुई है कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे डिप करें और इमीडिएटली रिवर्सल दें, तो बहुत कम स्टॉप लॉस यूज़ करके आप इसे ट्रेड कर सकते हो। फिर अब मार्केट स्ट्रांगली बुल ब्रेकआउट दे रहा है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? अब बाय नहीं करना है हमें, क्या हम अब बाय कर सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए ये रैली अब इतनी कन्विंसिंग नहीं है सेल ऑफ, तो अब इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम बाय कर सकते हैं, नीचे मार्केट आता है तो और एडिशनल क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे निकलने का मौका हमें मिल सकता है। ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है। मार्केट मूड अप डाउन, फिर मार्केट अप फिर डाउन, तो क्या हमें यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था? अभी भी चैनल टाइट है, हो सकता है मार्केट रैली करें, पर अगर मैं ट्रेड में होता तो मैं यहाँ पे ब्रेक इवन पे यहाँ पे ये क्लोज के बाद एग्जिट कर जाता। नेक्स्ट मार्केट देखिए बुल ब्रेकआउट होता है, तो ये पैटर्न में हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड थे, एक ट्रेड ये था जिससे जैसे मैंने बताया यहाँ पे 50% क्वांटिटी आपकी प्रॉफिट में निकलती है, 50% ब्रेक इवन में। नेक्स्ट ये बार के नीचे था, फिर 50% यहाँ पे बुक करना था, 50% रिमेनिंग यहाँ पे या फिर यहाँ पे बुक करना था, और फिर यहाँ पे अगर आप बाय लेते हो ये बार के ऊपर तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट था। अगर मार्केट नीचे आता भी है तभी, पर स्टॉप लॉस इतना आपको यूज़ करना है, तो अगर मार्केट नीचे आता भी है तब भी आप एडिशनल क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। पर अगर इमीडिएटली यहाँ पे कोई फॉलोअप नहीं है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो ये ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हैं। तो हमें ऑलमोस्ट 2 ट्रेड में ये ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट होता। सो दैट्स ऑल वी हैव।